नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कावेरी इंजन प्रोग्राम की तरफ से आई एक नई अपडेट के बारे में। हमारे दर्शकों को ये मालूम है कि हम कावेरी इंजन प्रोग्राम से जुड़ी हर अपडेट को कुछ दिन बाद ही वीडियो के माध्यम से एक जानकारी के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। अब इस प्रोग्राम से जुड़ी एक और बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। GTRE के प्रमुख की तरफ से कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन और वेट रिडक्शन को लेकर कुछ बातें सामने रखी गई है, जो कि इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को पहले से काफी ज्यादा बेहतर करने जा रही है। हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को काफी गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रही है और वो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि कावेरी इंजन का जो इनिशियल प्रोटोटाइप था उसमें वेट की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इश्यू था, क्योंकि कावेरी इंजन तेजस को पावर किए जाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा था और इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमें अभी तक वेट देखने को मिला था वो काफी ज्यादा था। तो अब इसी इशू को एड्रेस किया गया है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, क्योंकि एक तरफ जहां आफ्टरबर्नर मॉड्यूल का काम शुरू हो चुका है तो वहीं दूसरी ओर वेट रिडक्शन मेजर्स पर भी काम शुरू कर दिया गया है। अगर हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की बात करें तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि कावेरी डेरिवेटिव इंजन में जो वेट रिडक्शन मेजर्स है इनको प्राथमिकता दी जा रही है और इसके लिए इनोवेटिव डिजाइन इंजीनियरिंग और जो दूसरी चीजें हैं इनको कंसिडर किया जा रहा है। और उनका कहना है कि आफ्टरबर्नर सेक्शन के जुड़ने के बाद जो कावेरी इंजन का ओवरऑल वेट है इसे 1000 किलोग्राम से भी कम तक लाए जाने का जो टारगेट है ये रखा गया है। अब अगर हम बात करें वेट रिडक्शन की तो जो इनिशियल प्रोटोटाइप था कावेरी इंजन का उसका वजन करीब 1400 किलोग्राम था, जिसे बाद में रिड्यूस करके 1235 किलोग्राम तक लाया गया और फिर बाद में इसे और घटाकर तकरीबन 1180 किलोग्राम तक लाया गया। और अब टारगेट है कि इसका वजन 1000 किलोग्राम के आसपास लाया जाए ताकि यह ड्राई कावेरी इंजन के लिए आराम से इंटीग्रेशन में लाया जा सके। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि चीजें काफी कंट्रोल मैनर में करनी पड़ेंगी वेट रिडक्शन की, क्योंकि कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो इसका प्रभाव पूरे इंजन प्रोग्राम में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो वेट रिडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि पहला होगा एक नया फैन मॉड्यूल। जी हाँ, एक नए फैन मॉड्यूल को डेवलप किया गया है कावेरी इंजन के लिए, जो कि वेट रिडक्शन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस फैन मॉड्यूल को इस प्रकार से विकसित किया गया है कि यह वजन में हल्का हो और ज्यादा एफिशिएंट हो और यह ओवरऑल जो वेट रिडक्शन है कावेरी इंजन के इसमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा जो कोर चेंजेस हैं वह भी किए गए हैं। GTR के रिपोर्ट्स की बात माने तो जो एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन और ऑप्टिमाइजेशन है इंजन कोर में ये किए गए हैं और पहले जो ओवर इंजीनियर्ड सेक्शन थे उनको भी एड्रेस किया गया है और जो ओवर इंजीनियर्ड सेक्शन है इनको एड्रेस करने के बाद जो वेट रिडक्शन है ये हमें काफी हद तक देखने को मिला है। ये जो चेंजेस हैं ये न सिर्फ वेट को रिड्यूस करेंगे बल्कि इंजन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसको भी काफी ज्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं। इसके अलावा अगला जो बदलाव हमें देखने को मिला है कावेरी इंजन में वो है इसके आफ्टरबर्नर मॉड्यूल में। इसका जो आफ्टरबर्नर सेक्शन है ये भी सिग्निफिकेंट वेट कट से गुजर चुका है। यहाँ पर तकरीबन 70 से 90 किलोग्राम तक का जो वेट है ये रिड्यूस हुआ है और इस वेट रिडक्शन के चलते जो लोअर ओवरऑल वेट है उसको यह मेंटेन करके रख पाएगा और इससे जो फंक्शनैलिटी और एफिशिएंसी है आफ्टरबर्नर की ये काफी ज्यादा इम्प्रूव होने वाली है। इसके अलावा जो मटेरियल वैलिडेशन है ये भी हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि इसके निर्माण में हमें नए और हल्के जो मटेरियल्स हैं वो इस्तेमाल होते दिखे हैं, जो कि वेट रिडक्शन स्ट्रेटेजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट न सिर्फ कावेरी इंजन टेक्नोलॉजी को मैच्योर कर रही है बल्कि इसमें जो नई टेक्नोलॉजीज है उसको भी वे इस प्रोग्राम में जोड़ रहे हैं। जो अल्टीमेट गोल है DRDO का वो कावेरी इंजन के वजन को 1 टन से कम लाने का है और इसके लिए वो हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। और इसके लिए जो नए कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, टेस्ट किए गए हैं, वैलिडेट किए जा चुके हैं और उन्हें इंटीग्रेशन के लिए जो क्लियरेंस है ये भी मिल चुकी है। एक बार जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अगला जो क्रिटिकल सेटअप होगा कावेरी डेरिवेटिव इंजन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस के ट्रेनर वेरिएंट के साथ इंटीग्रेट करना और इसके बाद जो एक सिलसिलेवार टेस्टिंग का प्रोसेस है ये गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा शुरू किया जाएगा। और एक बार जब परफॉर्मेंस वैलिडेट हो जाएंगी तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हमें टेस्ट देखने को मिलेंगे और फिर कावेरी 2.0 इंजन प्रोग्राम की शुरुआत भी हमें देखने को मिल जाएगी।
हालांकि इस इंजन प्रोग्राम के साथ साथ जो कावेरी ड्राई इंजन प्रोग्राम है, ये साइमल्टेनियसली एक साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को ड्राई कावेरी इंजन की जो नया बैच है वो गोदरेज एयरोस्पेस द्वारा डिलीवर कर दिया गया है। और अब ये जो ड्राई कावेरी इंजन है ये टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से गुजरेंगे और आगे चल के जो इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स है इनमें इसका इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। ड्राई कावे इंजन प्रोग्राम की बात करें तो खास तौर पे इसे घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि काफी डिले के बाद अब फाइनली यह प्रोग्राम मोमेंटम को प्राप्त कर चुका है। और इस मामले के जानकार लोगों का ये कहना है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ड्राई कावेरी इंजन टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द घातक प्रोग्राम में शामिल करना चाहती, क्योंकि हम सब जानते हैं कि घातक को पावर करने के लिए यही वो इंजन है जो कि इस्तेमाल किया जाना है। ड्राई कावर इंजन के वर्तमान थ्रस्ट की बात की जाए तो ये तकरीबन 46 से 48 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और घातक के अलावा दूसरे जो भविष्य के हमारे स्वदेशी यूसीएवी प्रोग्राम है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली कैट्स वॉरियर यूसीएवीज, इनमें भी इसी ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल होता हमें दिखाई पड़ेगा। हालांकि जीटीआर का जो अल्टीमेट गोल होगा वो एक 90 किलोन्यूटन क्लास का इंजन होगा। और जीटीआरई के सोर्सेस ने पहले भी ये कंफर्म कर दिया है कि जो इंजन विकसित किया जा रहा है कावेरी के रूप में, ये इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को कंसिडर करके किया जा रहा है, क्योंकि हम सबने अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन के केस में ये चीज देख ली है कि भारत की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में उसमें हमें तकरीबन 10% का जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है वो देखने को मिला है। और यह चीज हमारे कावेरी इंजन के साथ ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। जीटीआरई को इस बात का पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार की परफॉर्मेंस अभी तक इंजन ने दी है और जिस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, हम एक ऐसा इंजन विकसित कर सकते हैं जो कि तकरीबन 90 से लेकर के 99 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और ये तेजस को जब मिड लाइफ अपग्रेड मिल रहे होंगे तो इंजन स्वीपिंग के थ्रू हम इसका इस्तेमाल तेजस प्रोग्राम में कर सकेंगे। हालांकि अगर अभी आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये इंजन हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम अभी इसमें 1 दशक का समय लगने वाला है। उसके बाद ही जो कावेरी इंजन है वो हमें तेजस प्रोग्राम में शामिल होता दिखाई पड़ेगा। अब एक और सबसे बड़ा सवाल जो कि काफी ज्यादा पूछा जाता है कि कावेरी इंजन हमें तेजस में देखने को मिलेगा। ये बात तो कई बार होती है, लेकिन क्या इसकी कोई ऑफिशियल टाइमलाइन है जब हम ये कह सके कि कावेरी इंजन हमें तेजस के डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट में देखने को मिलेगा? तो आपको बताते चलें कि एक रिपोर्ट सामने आई थी 13 फरवरी 2024 को, जब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के जानकार सोर्सेस ने ये कहा था कि तकरीबन अगले 3 से 4 वर्षों में जो तेजस का ओल्डर प्रोटोटाइप है या ट्रेनर वेरिएंट है, इसमें कावेरी इंजन का जो इंटीग्रेशन है ये होता दिखाई पड़ेगा। क्योंकि तब तक जो कावेरी इंजन है वो अपने सर्टिफिकेशन टेस्ट को पूरा कर चुका होगा, टेक्नोलॉजीज वैलिडेट हो चुकी होंगी और उसके बाद ही जो ग्राउंड टेस्ट है वो शुरू किए जाएंगे। हालांकि अभी कावेरी के साथ इनकी उड़ान होगी या नहीं होगी, इसमें भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के साथ इस प्रकार के टेस्ट को आयोजित करना रिस्क से भरा होता है। और ऐसे में अब चीजें काफी ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने जब से कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है इसको पकड़ के रखा है। और एक समय तो 2008 में ऐसा भी आया था जब इसको डीलिंक कर दिया गया था तेजस प्रोग्राम से, और उसके बाद डीआरडीओ की तरफ से तो 2015 के आसपास पूरे प्रोग्राम को ही बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी जीटीआरई की सराहना करनी होगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम में हार नहीं मानी और आज वो इस नौबत पर पहुँच चुके हैं कि कावेरी इंजन तेजस में आने के लिए तैयार है। लेकिन सही मायनों में अगर बात की जाए तो कावेरी इंजन हमें तेजस में जब मिड लाइफ अपग्रेड मिल रहे होंगे तभी शायद देखने को मिले, क्योंकि अभी कावेरी इंजन दशकों की दूरी पर है और तब तक हमें अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन से ही काम चलाना पड़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।